हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज अपना 5A। तो इसी के साथ चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। शो डैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP। दिखाना है कि ये सारे जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें से फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी से भी एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। हलवा कैसे बनाएंगे देखो इसको। अरे मेरी पेन कहाँ चली गई, यहाँ पे रुको एक मिनट। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले है ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि 9, 15, 21 और 27 और आगे ऐसे ऐसे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म पूछा है। फर्स्ट टर्म अपना क्या है, जो अपना जो सबसे पहला टर्म रहता है तो सिंपल से बस देख के लिख दो 9। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से। तो वो क्या होगा, तो देखो जो आपका सेकेंड टर्म रहेगा ना उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना तो वो आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो अपना सेकेंड टर्म क्या है 15 में माइनस कर दो 9 तो हो गया 6। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या है जो आपका सीरीज में लास्ट टर्म दे रखा है 27, उसमें से प्लस कर देना है क्या कॉमन डिफरेंस को, प्लस 6 कर दो तो आ जाएगा 33। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 1 का 2 क्या है, तो 11, 6, 1 -4। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है हो जाएगा 11। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या बोले थे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। तो 6 - 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा -4 और इसमें से क्या करना है प्लस कर देना है, प्लस -5। तो ये क्या हो जाएगा -4 -5 तो ये हो जाएगा -9। इसके जैसा हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। अब 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि -1 -5/6 -2 -5/6 -2/6 -1/2 और आगे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहला फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है तो बस देख करके बताने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -1। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है। डी, ये क्या हो जाएगा डिफरेंस माइनस जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -5/6 अपना सेकेंड टर्म है, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा -5/6 माइनस ब्रैकेट में -1 तो -5/6 ये +1 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6। एलसीएम हो जाएगा 6 तो -5 + 6 तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ये आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो इसका जो लास्ट टर्म था ये क्या था -1/2 और इसमें ऐड क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस को 1/6 को। तो एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 6, ये -3 हो जाएगा, ये
1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/6 1/3। तो हो जाएगा जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, -1/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। उनका 4 क्या बोल रहा है ना कि √2, √8, √18 और √32 आगे क्या होगा। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, √2, ये तो सिंपल है। अब देखो जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस डी, ये फर्स्ट टर्म माइनस ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8 था माइनस √2। अब देखो इसको तो हम लोग ऐसे माइनस नहीं कर सकते, 8 में से 2 अगर √6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करना है ना, कुछ ऐसा करना है कि ये भी √2 के फॉर्म में आ जाए। तो 8 का हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो इसको 2√2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो कि 2 × 2 × 2 -2, तो 2√2 लिख सकते हैं, -√2 लिख सकते हैं ना। ये मैं एक बार के लिए समझा दिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर कुछ ऐसा आया तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि √8 का 2√2। अब समझ लें। अब देखो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 को ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 × √2 क्या हो जाएगा √2। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो √2 आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, √32 और प्लस √2 हो जाएगा। अब √32 को भी हम लोग किस फॉर्म में लाएंगे, 2 के फॉर्म में लाएंगे। तो 32 क्या होता है, 2 पे पावर 5 होता है ना, तो मतलब 2 × 5 वही है, 5 × 2, तो इसमें से 2 बाहर निकाल दो, 2 × 2 और एक अंदर रह गया 2 प्लस √2। अगर नहीं समझ में आया तो देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार आया 2, तो इसमें से एक ये वाला पेयर बाहर निकल गया, ये वाला कोई 2 का पेयर बनाते हैं, उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो मान लो ये बाहर निकल गया, एक 2 अंदर रह जाएगा, तो 2 × 2 बाहर निकल गया, तो ये जाएगा 4√2 प्लस √2। तो इसमें से ये ले लो कॉमन √2 को, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 5√2। तो जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा इस सीरीज में वो हो जाएगा 5√2। अब इसको ये देखना है कि है ना, हम लोग 5√2 में लिखेंगे या फिर ऐसे करके रूट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग आंसर क्या दे रखा है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 √50 देखो √50 दे रखा है, तो √50 कैसे आया, ये तो अपना आंसर आया है, इसको कर देना फुल रूट के फॉर्म में। तो जो बाहर वाला नंबर आया है ना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25 बाहर वाले, और जो अंदर वाला है उसको फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा आंसर √50। आगे आंसर अगर देखो ये 5 × अगर रूट में रहता तो ये 5 × 5 × 2 होता, तो 5 × 5 था तो एक 5 बाहर आ गया है। वैसे अब हम लोग मतलब पहले सीधा कर रहे थे, अब उसका उल्टा प्रोसेस में जाएंगे, तो √50 आ जाएगा। ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, 10 क्लास में हो आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। कि क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है कि √20, √45, √80, √125 8 क्या हो। तो इसमें से फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √20, ये तो सिंपल है। कॉमन डिफरेंस डी, वो क्या हो जाएगा, √45 - √20।
अब रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 लिखो यहाँ, तो 3 से कर दो 15, ये क्या हो जाएगा 15, 5 से फिर 3 से कर दो तो 5, 5 से कर दो तो 1, तो इसमें से 3 रूट 5 लिख सकते हैं ना इसको, 3 रूट 5 माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5 लिख सकते हैं। इसमें से 2 में से एक 2 बाहर आ गया और एक 5 अंदर आ गया, तो इसमें करना है तो रूट 5 को कॉमन ले लो, तो 3 माइनस 2, ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस रूट 5 का, ये तो आ गया। अब नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा रूट 125, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो रूट 5। अब 125 को हम लोग रूट 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 125 है तो उसको 5 से कर दो तो 25, फिर 5 से कर दो तो 5 और 5 कर दो 1, तो इसको 5 रूट 5 लिख सकते हैं, प्लस रूट 5 कॉमन ले लो, 5 प्लस 1 इसको लिख देंगे 6 रूट 5, ठीक। अब चूंकि ये सीरीज में सारे नंबर रूट में हैं तो इसको भी क्या करना है हमको रूट अंडर में लाना है 6 को, तो हम लोग क्या बोले थे जो बाहर वाला नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, और फिर अंदर वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 5, 6 5 जा 33, 5 3 जा 15, 16 17 18, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 180 नेक्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका 1 के 5 का आंसर, देखो है रूट अंडर 180 आ गया, ठीक। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना कि फाइंड 20th टर्म ऑफ द एपी, और एपी दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें है ना क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, फाइंड क्या करना है 20th टर्म फाइंड करना है, और एक सीरीज दे रखा है, सीरीज में क्या है 9 13 17 21 ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें ना एक फार्मूला पढ़े थे, देखो ये nth टर्म, n मतलब हो जाएगा कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में देखो तो 20th टर्म फाइंड करना है, तो n जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि a क्या डिनोट करता है, सीरीज़ का पहला जो नंबर रहेगा, तो इस सीरीज़ का पहला नंबर क्या है 9, ये हो जाएगा a। n क्या डिनोट करता है कितना नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, n हो जाएगा आपका 20, और डिफरेंस आपको अभी तक पता ही चल गया हो कैसे निकालते हैं, 13 माइनस 9 कर देंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा। तो देखो इसमें है ना हम लोग क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है ना, इससे पहले है ना हम लोग ये लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 और d, जहाँ पे a क्या हो जाएगा 9 के बराबर, n कितना है, n है आपका 20 के बराबर 20, और जो डिफरेंस आएगा ना d किसके बराबर है 13 माइनस 9, 13 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी दुविधा पीड़ा नहीं है ना, ठीक। अब फॉर्मूला में आ जाओ, फॉर्मूला क्या बोल रहा था ना a n प्लस 1 माइनस टी, a क्या है 9 प्लस n क्या है 20 माइनस 1 इंटू d कितना है 4, तो 9 प्लस 19 इंटू 4, 9 प्लस 19 4 जा 76, 76 प्लस 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 85, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का, सिंपल तरीके से। इसी के साथ बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35th टर्म निकालना है जिसमें से एपी दे रखा है ये, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका a निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 20, तो 20 यहाँ लिख लेंगे,
उसके बाद क्या है n, कितना नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो 35 निकालना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 35। डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद, डिफरेंस क्या हो जाएगा 17 माइनस 20, 17 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा ये -30। अब आ जाओ फार्मूला पे, फार्मूला क्या था अपना a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है अपना 20 प्लस n कितना है 35 माइनस 1 इंटू -3, तो 20 प्लस 34 इंटू -3, 20। अब देखो क्या प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और 34 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 102, माइनस 102 प्लस 20 तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -82। ये आ जाएगा आपका 35th टर्म, बहुत इजी तरीके से। इसी के साथ आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड में भी सेम चीज़ लिखेंगे, a इसका लिखेंगे, n लिखेंगे और d लिख लेंगे पहले। तो जो a है ना, ये क्या बोल रहा है ना, a कितना है इसका √2 है, जो n है n कितना है 18 है, और जो d है d कितना है √18 माइनस √2। ऐसा ही हम जस्ट बताए थे कि है ना, जब भी ऐसा रहेगा कोई रूट का डिफरेंस तो इसको है ना जो पीछे वाला रहेगा उस फॉर्म में ले आना है। जैसे यहाँ पे √2 है तो इसको √2 के फॉर्म में ले आना है। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 इंटू 2 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका डिफरेंस। अब फॉर्मूला में आ जाओ, फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 और d। तो a कितना है आपका, a है आपका √2 और n कितना है प्लस n है 18 माइनस 1 और डिफरेंस ये क्या है 2√2 है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2√2, ये हो जाएगा √2 प्लस 17 2 जा 34√2। अब √2 को फिर से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 34, ये हो जाएगा 35√2। अब चूंकि ये वाला जो सीरीज देखो तो ये सारा रूट अंडर में है, तो इसको भी हम लोग को रूट अंडर में करना होगा। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि ऐसा जब भी रहेगा क्वेश्चन तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो 35 को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा 571, ये कटा, ये हो जाएगा 501, तो ये हो जाएगा कितना 5221, और फिर इसको क्या करेंगे अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 5 4 और 2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 4 और 5 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है बहुत इजी तरीके से। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में भी क्या करना है, देखो 9th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका a लिख लो, n लिख लो और d लिख लो। क्या क्या है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डिफरेंस ये n में कितना टर्म लिखना है 9th टर्म निकालना है, देखो तो 9 लिख लेंगे। और डिफरेंस में क्या फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है अपना 5/4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3/4, तो 4 LCM हो गया 5 माइनस 3, इसका हो जाएगा 2/4 1 2, डिफरेंस हो जाएगा 1/2 का। अब डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाओ, फार्मूला क्या बोलता है a, अब तक तो आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा, a n-1 इंटू डी।
ए कितना है 3/4 प्लस एन कितना है 9 - 1 और डिफरेंस कितना है 1/2। तो 3/4 प्लस 8 इंटू 1/2 ये क्या है 4 हो गया। तो 3/4 प्लस 4, तो यहीं पे सॉल्व कर देते, एलसीएम ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो 16 प्लस 3 19/4 ये हो जाएगा आंसर 2/4 का। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 5। 2 का 5 क्या बोल रहा है ना, देखो कि ए कितना है, ए एन और डी निकालना है इसमें भी, ठीक है। 2 का 5 ए इसका क्या है -40 है, इसका एन कितना है, एन मतलब नंबर कौन सा टर्म निकालना है 15th टर्म निकालना है 15। डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -15 -40, तो ये क्या हो जाएगा -15 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 25 40 बना, ठीक। तो अपने को क्या निकालना है ए प्लस n -1 और डी कितना 15 है, 15 इक्वल्स टू ए कितना है -40 प्लस n -1, n कितना है 15 -1 इंटू डिफरेंस कितना है 25 का, -40 प्लस 14 इंटू 25 -40 इंटू 25 इंटू 15 करते हैं तो कितना आता है 345 350 हो जाएगा ये 350। इस 350 में से 40 घटा दो तो कितना, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 350 में से 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा 310। तो जो इस ये जो सीरीज़ दे रखा है, इस सीरीज का जो 15th टर्म आएगा वो क्या आएगा 310। होप आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ उतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अप्रॉक्स 20-22 मिनट का हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारी ये कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट हो तो फिर कॉन्सेप्ट में तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।